आप ज़्यादा काम कर रहे हो फिर भी पैसा कभी रुकता क्यों नहीं? थोड़ा रुक कर सोचिए। सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट मिला, प्रमोशन हुआ, फिर भी मंथ के एंड में लगता है जैसे सब कुछ आकर चला गया। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। ये कन्फ्यूजन अक्सर मिडिल क्लास के साथ होता है और सबसे डेंजरस बात यह है कि हम इस कन्फ्यूजन को नॉर्मल लाइफ मान लेते हैं। यही से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक सिंपल सा सवाल, अगर कल से आपकी सैलरी बंद हो जाए तो बिना किसी इनकम के आप कितने महीने सर्वाइव कर पाओगे? अगर जवाब 3 या 6 महीने से ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम सैलरी की नहीं, स्ट्रक्चर की है। इस बात को समझने के लिए इनकम और वेल्थ का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आती तब तक फाइनेंस की हर बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन लगती है। इनकम वो पैसा है जो हर महीने आता है और खर्च हो जाता है, ये फ्लो जो रुकता नहीं, जबकि वेल्थ वो पैसा है जो आपके पास रहकर आपके लिए काम करता है और टाइम के साथ बढ़ता है। अगर इनकम ही वेल्थ होती तो देश का हर मैनेजर और हर हाई सैलरी एम्प्लॉय रिच होता। मान लीजिए आप 50,000 सैलरी कमा रहे हो, ये पैसा बैंक अकाउंट में आता है और बिल्स, ग्रोसरी, ईएमआई और शॉपिंग में चला जाता है और इसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। अगर आपके पास 5 लाख इन्वेस्टेड है तो वो पैसा आपके लिए और पैसे जनरेट करता है, तो ये वेल्थ है। ये भागता नहीं बल्कि रुक कर आपके लिए काम करता है। यहीं पर एक हार्ड सच सामने आता है, ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा वेल्थ नहीं होता। अगर आप जो कमा रहे हो वही खर्च कर देते हो तो टेक्निकली आप जीरो वेल्थ पर खड़े हो। इनकम आपको लाइफस्टाइल देती है, वेल्थ आपको फ्रीडम देती है और दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मिडिल क्लास का असली प्रॉब्लम यही है, इनकम बढ़ती है पर वेल्थ बिल्ड नहीं होती, इसलिए नेटवर्थ में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती। शहरों में खर्चे बढ़ गए हैं, घर में अक्सर 2 लोग कमाते हैं। पहली पीढ़ी के अर्नर होने की वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ऊपर से ईएमआई, रेंट और स्कूल फीस का प्रेशर होता है और फिर लगता है कि शायद प्रॉब्लम इनकम कम होने की है। अगर इनकम ही प्रॉब्लम होती तो सैलरी बढ़ने के बाद टेंशन कम होनी चाहिए थी, पर होता उल्टा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पहले पैसा कम था पर रुकता था, ऑप्शन और डिस्ट्रैक्शन कम थी। सिंपल लाइफस्टाइल, बैंक डिपॉजिट और गोल्ड ऑटोमेटिकली सेविंग करवा देते थे। लेकिन आज इजी क्रेडिट और सोशल मीडिया ने खर्च करना और आसान बना दिया है। क्रेडिट कार्ड, लोन्स और ईएमआई ने मिडिल क्लास को सेविंग हैबिट से खर्च करने की आदत में बदल दिया है। इनकम आती है सबसे पहले ईएमआई, फिर बिल्स और ग्रोसरी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन और ऑनलाइन शॉपिंग और एंड में बस इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा बचता है और इन्वेस्टिंग के लिए लगभग कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसा मार्केट में जाने से पहले ही मॉल्स और ऐप्स में फंस जाता है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि मिडिल क्लास लॉस से डरता है। स्टॉक रिस्की लगते हैं, बिजनेस स्केरी लगता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोरिंग लगती है। पर हमें इन्फ्लेशन से डरना चाहिए, क्योंकि वो बिना आवाज़ के आपको हर साल गरीब बनाता है। यहीं पर टर्निंग पॉइंट आता है, जब समझ आता है कि वेल्थ ज़्यादा काम करने से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से बनती है, मोटिवेशन से नहीं। अमीर लोग रोज़ मार्केट नहीं देखती, वो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाते हैं जहाँ इनकम आते ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट हो जाती है, सही एसेट एलोकेशन होता है और फिर टाइम को कंपाउंडिंग का काम करने के लिए दिया जाता है। ज़्यादा लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि इनकम कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसों को गलत नज़र से देखते हैं। रिच लोगों का नज़रिया क्या होता है, अगली वीडियो में वही सबसे बड़ा गैप दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।